नमस्कार, मैं हरेंद्र। और आज क्राइम स्टोरीज़ नहीं, और क्राइम स्टोरीज़ तो नहीं है, लेकिन एक तरह से क्राइम ही है। अगर आप सरकार के द्वारा किसी योजना का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर आप उस पात्रता को कंप्लीट नहीं करते, उसके बावजूद अगर आप उस सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से, तो वह भी एक पूरी तरह से क्राइम है। और मुझे लगता है कि वह तो सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि वह पैसा जिस शख्स को, जिस गरीब के लिए होना चाहिए था, उसको आप गलत तरीके से अपने खाते में डलवा रहे हैं, तो यह एक पूरी तरह से क्राइम ही है। तो आज की कहानी जो है, झारखंड में जो मैया समान योजना है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 साल से ऊपर और 50 साल तक के महिलाओं के लिए जो 2500 रुपया चुनाव जीतने के बाद जो घोषणा किए थे, तो बाकायदा वह उसकी राशि हर महीने जो पात्र महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके खाते में जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि झारखंड का यह एक ऐसा योजना है अब तक का जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फर्जी तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। और इस तरह के, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आए दिन जो है, शुरुआत में तो यह सारा चीज़ पता नहीं चला। शुरुआत में हेमंत सोरेन द्वारा उस तरह के महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाता था, और उसके बाद फिर 2500 रुपया किया गया लोगों से वादा, और फिर चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया आना भी शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही जो है यह योजना का जितना नाम हुआ, जितना महिलाओं में लेकर के इस योजना को क्रेज़ है, और वैसे ही इसका जो परत दर परत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो इस केस का सच्चाई, इस योजना का सच्चाई आ रहा है कि किस तरह से जो आयोग, यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि यह पूरी तरह से महिलाओं का योजना है, जो 18 साल से और 50 साल तक की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए योजना है। लेकिन मुझे क्या बोलूँ, मुझे वीडियो बनाने के दौरान हंसी भी आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। कुछ ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने गलत तरीके से महिला बन करके इस योजना का फ़ायदा उठा रहे, और बाकायदा एक बार नहीं और 2-3 महीना से जो योजना का राशि है उन लोगों के अकाउंट में आ रहा है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग पकड़ में आए हैं जो दूसरी महिलाओं का जो है नाम से उस योजना के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन जब खाता का बारी आया, खाता का डिटेल्स डालने का, तो उसमें किसी पुरुष का जो है बैंक खाता का डिटेल्स डाला गया, और उसमें बाकायदा पैसा महीनों से आ रहा है। तो ये सारा चीज़ें जब ऊपर से जांच शुरू हुआ, क्योंकि सरकार में भी जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी पता है कि इतने बड़े तरह से अगर किसी योजना लोगों के बीच चल रहा तो इसमें फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। इसलिए जब ऊपर से जब चेक होना शुरू हुआ, तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में सामने आ रहे हैं, जिसमें गलत तरीके से पुरुष भी और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि आपको बताते चले कि 5095 या 5100 ले लाभुक ऐसा है जो इस योजना का दोहरा लाभ ले रहे, यानी या तो फिर वह वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर और जो है इस तरह का पेंशन वाला योजना उसका लाभ भी ले रहे हैं, और इधर जो है मैया समान योजना उसका भी लाभ ले रहे। तो इस तरह से लगभग 5100 ऐसे लाभुक पकड़ में आए हैं जो इस योजना का दोहरा लाभ ले रहे हैं। बोकारो में तो बाकायदा 2 ऐसे शख्स पकड़ में आए जो कायदे से पुरुष है, लेकिन इस महिला समान योजना जो महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने बनाई है उसका फ़ायदा ले रहे हैं। बाकायदा जब पकड़ाए तो उनको जो योजना का पैसा उनके खाते में आया था वह तो रिटर्न लिया भी गया इंटरेस्ट के साथ। बाकायदा उन लोगों पे FIR भी किया गया, और सारी चीज़ें आए दिन पेपर में आ रही है किस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरह से इस योजना का गलत तरीके से लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कार्य सरकार की तरफ से पहल किया गया कि जो अयोग्य लोग हैं, जो इस योजना के पात्र नहीं है, जैसे कि पुरुष या फिर और भी ऐसे महिलाएं जो ऑलरेडी वृद्धा पेंशन ले रही है या फिर विधवा पेंशन ले रही है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। फिर भी ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसे जो है पुरुष इस योजना का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे, उन लोगों को सरकार के जो डिपार्टमेंट है वह पकड़ रहा है। और आने वाले दिन में मुझे लगता है और भी इस तरह की बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी। अभी कल परसों मैं पेपर पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि एक ही खाते में, एक ही शख्स के खाते में लगभग 5-6 महिलाओं का जो मैया समान योजना का जो राशि है वह जा रहा है। तो ऐसा शख्स भी पकड़ में आया कि अकाउंट नंबर एक ही है, लेकिन 5-6 महिलाओं का जो मैया समान योजना का जो राशि है 2,500 रुपया करके वो उसके खाते में जा रहा है। और
अभी तक जहाँ तक जो न्यूज़पेपर में और बाकी न्यूज़ में जो आया है, तो इस तरह का जो गड़बड़ी की है वे ज़्यादातर उसी प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर हैं या फिर कहीं ना कहीं वह उस प्रज्ञा केंद्र संचालक से जुड़े हुए हैं, जहां पर इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, जहां पर इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है बाहर में सैकड़ों महिलाओं का जो है महीनों से लाइन लगा हुआ था। और फिर अभी जो पैसा आने लगा और जब सरकार के ऊपर जब इसका बोझ बढ़ने लगा, इस योजना का जो पैसा लोगों को देने के कारण जब वित्तीय संकट नहीं बोलेंगे लेकिन वित्तीय भार जब ज़्यादा बढ़ने लगा, तब जाहिर सी बात है सरकार का वह डिपार्टमेंट चेक किया होगा और चेक करने के बाद जो है इस तरह की परतें खुल रही है कि लगभग 5000 से ऊपर लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं, उधर भी ले रहे हैं, दूसरी योजना का भी सेम पैसा ले रहे हैं और इसके लिए भी अप्लाई की और बाकायदा पैसा उनके खाते में जा रहा है। जो पुरुष को तो यहाँ सवाल ही नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से महिलाओं का योजना, उसके बावजूद पुरुष जो है महिला बन करके इस योजना का राशि अपने अकाउंट में ले रहे हैं। एक महिला का तो छोड़िए, यहाँ दर्जन भर महिला का जो है मैया समान योजना का राशि एक पुरुष के खाते में या फिर महिला के खाते में आ रहा। तो यह किस तरह से गड़बड़ी हुआ, यह वही लोग गड़बड़ी किए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का समय उन लोगों को पता था कि कैसे गड़बड़ी किया जा सकता है, क्योंकि हमें और आपके जैसे शख्स को पता नहीं है कि कहाँ से किस तरह से गड़बड़ी किया जा सकता है। ये वही लोग हैं जो प्रज्ञा केंद्र के संचालक या फिर प्रज्ञा केंद्र से जुड़े हुए लोग, जिनको पता है कि कहाँ से गड़बड़ी करने से जो है इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन शायद उनको यह पता ही नहीं कि कातिल हो या फिर चोरी करने वाला हो या फिर रूल तोड़ने वाला शख्स कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि ऊपर में डिपार्टमेंट में बैठे लोग या फिर सरकार हैं वह सारे लोगों को चला रहे हैं और सिस्टम जो है वह सबसे बड़ा होता है और कभी ना कभी जो है वह पकड़ ही लेता है। हम चाहे कितने भी शातिर हो या हम कितने भी प्लानिंग कर ले, तो शायद यह प्रज्ञा केंद्र के जो ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर उस लोगों से जुड़े हुए वे लोग को शायद यह पता नहीं था कि उन लोगों का यह सच्चाई जो है बाहर कभी ना कभी आ ही जाएगा। और जब बाहर आएगा तो सरकार जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आए हैं उसका एक एक पैसा आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ और बाकायदा FIR भी दर्ज होगा। तो जो कि अभी हाल कुछ दिन पहले भी पेपर में आया था, यह मकर संक्रांति के पहले, कि उन लोगों से पैसा भी वसूला गया और बाकायदा FIR भी हुआ। जमशेदपुर का ही बात करें तो लगभग 375-400 के करीब में जो ऐसे महिलाएं हैं जो इसका दोहरा लाभ ले रही है, यानी वह वृद्धा पेंशन भी ले रही है या फिर बाकी और भी पेंशन योजना का भी लाभ ले रही है और इसके लिए मैया समान योजना के लिए भी अप्लाई की थी और पास भी हो गया और उन लोगों के खाते में पैसा भी आने लगा। बोकारो का जो 2 लोग थे, रुपेश धासी और आनंद प्रजापति, जो कि खुद उसी प्रज्ञा केंद्र या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वह काम करते थे, वे लोग जो है पुरुष होने के बावजूद जो है महिला समान योजना का लाभ लिए। तो इस तरह से यह योजना जो है झारखंड का जो है सबसे मतलब महिलाओं के बीच इस योजना का क्रेज़ देखा जा रहा। बच्चे को इस योजना के बारे में मालूम है, लेकिन जो है शुरुआत में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस योजना का गलत फ़ायदा उठाने के लिए सरकार को वित्तीय चोट दिया है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस योजना को लेकर के काफ़ी गंभीर हो रही है और जो भी इस तरह के गलत लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से उस योजना के लिए पंजीयन किया और योग्य नहीं या फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी संख्या और भी ज़्यादा है और वह ज़रूर पकड़ में आएंगे। दूसरी तरफ जो है धनबाद में बाकी ज़िलों में यह न्यूज़ आया कि वहाँ की महिलाएँ जो है धरना प्रदर्शन करिए इस योजना को लेकर के, क्योंकि उन लोगों का पैसा नहीं आया। तो यहाँ सबसे बड़ा इस वीडियो के थ्रू मैं यह चीज़ बताना चाहूँगा कि पैसा अगर नहीं आया तो सबसे बड़ा उसका कारण है कि आपका आधार नंबर यानी मतलब आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में जो नाम है या फिर बाकी डिटेल से कहीं ना कहीं वह मैच नहीं कर रहा है। यह सबसे बड़ा कारण। बहुत सारी महिलाओं को मैंने फील्ड में भी हाल में वीडियो बनाया था, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैसा नहीं आ रहा। तो मैंने उन लोगों को बताया भी कि आप ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड में आपका नाम या फिर जो है फ़ोन नंबर या फिर जो भी डिटेल्स है वो आपके दिए हुए बैंक अकाउंट से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए शायद पैसा नहीं आ रहा। तो आप अपना जा कर के आधार कार्ड या फिर बैंक डिटेल्स या सारा चीज़ दोनों चेक करिए और कि दोनों का जो है मिलान सही है या नहीं है। तो इस तरह की जागरूकता का महिलाओं के बीच में ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं है इसके लिए क्या पात्रता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना है, पैसे नहीं आ रहे तो कहाँ जाना है। तो इस सारी चीज़ों का जो है फील्ड में महिलाओं के बीच में कमी है। इसी के कारण जो है महिलाएं जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा या फिर देरी हो रहा वह इस तरह का धरना प्रदर्शन या फिर हो हल्लाबाजी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार की योजना और आप अगर पात्र रखे हैं
तो ज़रूर पैसा आएगा। और ख़ास करके जो झारखंड में हेमंत सोरेन है, और उन्होंने चुनाव का पहले ही कहा था कि अगर जीतने के बाद जो है उस मैया सम्मान योजना का राशि उतना कर दें, और जैसे ही जीते उतना कर दिए। तो अगर बाकी लोगों का आ रहा है तो आपका भी आना चाहिए, आपका नहीं आने का कहीं से सवाल नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप उसके लिए पात्र नहीं है, या फिर आपका आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ सृष्टि हो गई है, मतलब कुछ गलतियां हो गई एंट्री का समय, तो उसको करेक्शन का ज़रूरत है। लेकिन कुल मिला जुला कर कहे तो इस मैया सम्मान योजना का जो रास्ता है हेमंत सोरेन के लिए, जो उन्होंने यह योजना लाया है, वो आसान नहीं है। क्योंकि इस योजना को सही तरीके से जो योग्य महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, उन तक पहुँचाना, और इसमें जो भी लूप होल्स हैं कि जो गलत लोग, जो अयोग्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको पूरी तरह से बंद करना, रोकना एक हेमंत सोरेन के लिए चैलेंजेस होगा। तो देखते आने वाले समय में जो इस तरह का जो निकल के आ रहा है कि जो अयोग्य पुरुष है, जो अयोग्य महिलाएं हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा ली है और इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, तो इसकी संख्या कहां तक जाती है। और फिर सरकार इन सारी लूप होल्स को पूरी तरह से बंद करने के लिए जो एकदम ज़रूरतमंद है, जो एकदम सही लोग हैं, जिनके लिए यह योजना बनी है, उन तक को पूरी तरह से पहुंचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। कल हम लोग फिर ऐसी किसी मुद्दे या फिर ऐसी किसी क्राइम स्टोरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।